अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रवण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री ठाणांग सूत्र के माध्यम से। ठाणांग सूत्र में भी चौथे ठाणे की चर्चा आपके समक्ष चल रही है। चौथे ठाणे में आगे कन्या सूत्र के माध्यम से कहा है कि 4 प्रकार का ध्यान कहा गया है। ध्यान जो है 4 प्रकार का कहा गया है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये 4 प्रकार का ध्यान बतलाया गया है। हमारी और आपकी सभी की जो चेतना है उसके 2 रूप देखने में आते हैं। एक चेतना का रूप है चल और एक है स्थिर। चल यानी जब हमारा चित्त चलायमान है, चंचल है, विचलित है, तो वो हमारी चेतना का एक चल रूप है। जब हमारी चेतना किसी एक केंद्र बिंदु पर स्थिर हो जाती है, किसी अच्छे स्थान पर स्थिर हो जाती है, तो हम कहते हैं स्थिर चेतना है। और स्थिर चेतना, टिकी हुई चेतना को ही जो है ध्यान कहा गया है। तो यहां पर 4 प्रकार के ध्यान की चर्चा की गई है, जिनमें पहला ध्यान है आर्त ध्यान। आप कहोगे भी आर्त ध्यान का मतलब क्या है? जिस व्यक्ति के, जिस जीव के जीवन में आर्त ध्यान की प्रधानता है, उसमें 2 चीजें ज्यादा देखने में आती हैं। आर्त ध्यानी में 2 चीजें ज्यादा देखने में आती हैं, कामाशंसा और भोगाशंसा। कामाशंसा और भोगाशंसा, इन 2 की मात्रा आर्त ध्यान वाले में देखने में आती है। कामाशंसा क्या है? कामनाएं करना, इच्छाएं करना, चाहत पालना, ये हो जाए, वो हो जाए, वो मिल जाए, वहां चला जाऊं, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, और बड़ा अच्छा पॉश कॉलोनी में बंगला हो जाए, फार्म हाउस हो जाए, बड़ी अच्छी गाड़ी मेरे पास हो जाए, दुनिया के साधन मेरे को मिल जाए। दुनिया भर की कामना, लालसा, हवस उसके मन में जगह बना लेती है, तो वो कामाशंसा उसके जीवन में होती है। दूसरा रूप बतलाया है, दूसरा प्रकार बतलाया है भोगाशंसा। भोगाशंसा का मतलब है संसार के पुद्गल पदार्थों को भोगने की कामना। दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन कपड़े मेरे को पहनने को चाहिए, अच्छे से अच्छे जूते चप्पल चाहिए, अच्छे से अच्छा खाना चाहिए, कहाँ कहाँ क्या क्या मिलता वो चाहिए। मेरी इच्छा जो है होटलों में जाने की, क्लबों में जाने की है, सैर सपाटा करने की है, चीजों को भोगने की इच्छा, सेवन करने की इच्छा, इसे भोगाशंसा कहते हैं। आप कहोगे फिर तो संसार में सब लोग पागल हैं। भाव कहने का समझिए, सामान्य स्तर पर जीवन के अंदर काम और भोग की चाहत कम ज्यादा मात्रा में लोगों में देखी जाती है। एक होता है सामान्य रूप से कामाशंसा भोगाशंसा का होना, और एक होता है विशेष प्रबल रूप से होना। जब विशेष प्रबल रूप से कामाशंसा भोगाशंसा होती है, तो व्यक्ति इनकी पूर्ति करने के लिए कुछ भी पाप करने के लिए तैयार हो जाता है। बहुत सारे लोग चोरी, डकैती, बेईमानी, छल कपट, ना जाने क्या क्या भ्रष्टाचार जीवन में करते हैं। किस लिए? कामाशंसा भोगाशंसा की चाहत उनमें इतनी प्रबल मात्रा में होती है कि इनकी पूर्ति करने के लिए अंधे हो जाते हैं। तो ऐसा काम कोई भी करे, आपराधिक व्यक्ति करे, पॉलिटिशियन करे, व्यापारी करे, सामान्य व्यक्ति करे, कोई भी करे, उनकी प्राप्ति के लिए उसकी चाहत बनी रहती है।
तो इस प्रकार ये दोनों चाहत किस में ज्यादा देखने में आती है? आर्त ध्यानी में। जिसके जीवन में आर्त ध्यान ज्यादा है वो ऐसा करता है। फिर आगे आगमकार कहते हैं कि आर्त ध्यान के भी 4 प्रकार बतलाए हैं, कि आर्त ध्यान भी 4 प्रकार का कहा गया है। उनके 4 रूप ये हैं: अप्रिय के संयोग से दुखी होना, अप्रिय के संयोग से दुखी होना। कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगती, प्रिय नहीं है, आपके मन को भाती नहीं, और उसमें 3 चीज ज्यादातर होती हैं: व्यक्ति, वस्तु और स्थान। व्यक्ति, वस्तु और स्थान, इनमें से जो जो चीज आपको प्रिय नहीं है, अप्रिय है, और जब कभी उसका संयोग आपको हो जाता, आप दुखी हो जाते हो। कहा ये मेरे पल्ले पड़ गया, मैं तो यहां आना ही नहीं चाहता था, मुझे तो इस चीज को देखते बड़ी घृणा सी होती है, ये फला व्यक्ति मेरी आंखों के आगे आता है, मुझे बड़ा गुस्सा और घृणा पैदा होती है। तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान जो आपके मन को प्रिय नहीं है, यदि उसका संयोग, संयोग यानी मिलना, वो चीज आपको मिल जाए, आप दुखी हो जाते हैं, क्रोध से भर जाते हैं, अशांत हो जाते हैं कि ये चीज मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल मेरे को पसंद नहीं है। दूसरा कहा है मनोज्ञ के वियोग की चिंता। मनोज्ञ के वियोग की चिंता, जो आपके मन को प्रिय है, अच्छा है, सुंदर है, मन को भाता है, आप उसे अपने से दूर करना नहीं चाहते, ऐसी कोई भी प्रिय चीज, मनोज्ञ चीज, जब आपसे उसका वियोग होता है, आप चिंतित भी हो जाते हैं, क्रोध में भी भर जाते हैं, मारने मरने को तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज आपको प्रिय है। तो आपके मन को जो चीज प्रिय है, जब वो आपसे छूटती है, आपको बड़ा गुस्सा आता है, बड़ी चिंता होती है, फिक्र होती है। तो इस प्रकार ये दूसरा रूप है। तीसरा कहा है आतंक के वियोग की चिंता। आतंक के वियोग की चिंता। आप कहोगे कौन सा आतंकवाद? यहां पर ये जो आम भाषा में आतंकवाद शब्द है उसकी बात नहीं कर रहे। किन्हीं भी कारणों से आपका मन आतंकित रहता है, डर के मारे रहता है, भय में रहता है। चाहे वो कर्जदार का भय है, किसी गुंडे मवाली ने आपको धमकी दे रखी है, और भी बहुत सारी चिंता के कारण है, बैंक से लोन ले रखा है, चुकाया नहीं जा रहा है, कुड़की होने की चिंता है। तो जो चीज आपके मन को आतंकित कर रही है, तो बार बार उसके वियोग की चिंता रहती है, ये छूटे छूटे, दूर हटे, इससे छुटकारा मिले, कैसे मैं इससे दूर हूं, मैं बड़ा परेशान हूं। तो आतंक के वियोग की चिंता। चौथा कहा है प्रीति कर काम भोग के वियोग की चिंता। प्रीति कर काम भोग के वियोग की चिंता। आज आपके पुण्य प्रभाव से आपको प्रीति कर काम भोग के साधन मिले हुए हैं, खाने में खाना, कपड़े में कपड़ा, अन्य सुख चैन आराम के साधनों में साधन, घोड़ा गाड़ी बंगला, सब चीज आपको मिली हुई है। लेकिन प्रीति कर काम भोग जब उनका वियोग होता है या वियोग होने की संभावना दिखती है, तो उसकी चिंता। एक बड़े मन से किसी व्यक्ति ने कोठी बनाई, बैंक से लोन लिया है, कोठी बहुत सुंदर है, घाटा पड़ गया, लोन नहीं चुकता हो रहा, बैंक के लेटर पे लेटर आ रहे हैं, नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं कि हम आपके मकान की कुड़की कर देंगे, आपके मकान को बोली लगा के बेच देंगे। तो आपके मन में रात दिन चिंता रहती है, इतनी सुंदर कोठी मन से बनाई थी, अब ये चली जाएगी, हाय क्या होगा। इस प्रकार प्रीति कर चीज जो प्रिय है उसके वियोग की चिंता। आपका मन परिवार के किसी सदस्य में बहुत ज्यादा मोहित है, और किसी वजह से हारी बीमारी, दुख, तकलीफ या उम्र पूरी होने की वजह से उसका वियोग हो गया या होने वाला है या होने की संभावना है, और आप बड़े दुखी हो जाते हैं, हाय हाय करने लगते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो आर्त ध्यानी का चौथा प्रकार बतलाया है प्रीति कर काम भोग के वियोग की चिंता। बहुत साल पहले, शायद 20-25 साल हो गए होंगे, दिल्ली में हम रुके हुए थे एक स्थान पर। एक माँ और बेटी दर्शन करने के लिए आए, सामान्य परिचय हुआ,
बेटी जवान थी, अनमैरिड थी, शादी लायक थी। उसने मेरे से एक प्रश्न किया कि महाराज, भगवान सुख देकर के बाद में दुख क्यों देता है? भगवान सुख देकर के बाद में दुख क्यों देता है? हालांकि भगवान वगैरह किसी को सुख दुख नहीं देते, कर्म देते हैं। लेकिन लड़की थी, उसे इतनी नॉलेज थी नहीं, उसने सामान्य भाषा में प्रश्न किया। तो बातचीत आगे बढ़ी, कुछ और बातों का पता चला कि बात क्या है। मालूम पड़ा कि दिल्ली की पॉश कॉलोनी में उनके 2-3 मकान थे। व्यापार में घाटा, ब्याज, कर्जा, इन सब से वो लोग इतने प्रेशर में आ गए कि वो मकान सब बेचने पड़े। किराए के मकान में उनको जाना पड़ गया और आज हाथ बड़ा टाइट है। अपनी कार और ड्राइवर के साथ आने वाले 3 व्हीलर ऑटो से आते हैं। तो लड़की का प्रश्न अपने आप में यही था कि सुख के बाद दुख जो आता है बड़ी वेदना देता है, बड़ी परेशानी देता है। तो उसका प्रश्न है, प्रीति कर काम भोग के वियोग की चिंता। ये चौथा रूप है, वो बालिका पे फिट बैठता है, क्योंकि उसका भाव यही था कि हमें पहले बड़े सुख थे, आज दुख क्यों आ गए। तो ऐसे लोग ज्यादा मात्रा में पीड़ित होते हैं। तो ये आर्त ध्यान के 4 प्रकार बतलाए गए हैं। आगे आर्त ध्यान के 4 लक्षण बतलाए हैं कि आप कहीं पर किसी आर्त ध्यानी को देखें और उनमें ये 4 में से 1, 2, 3 कोई लक्षण मिल जाए तो समझो भी आर्त ध्यान इस पर सवार है। तो आर्त ध्यान के 4 लक्षण बतलाए हैं, आक्रंदन, शोक, आंसू बहाना और विलाप करना। ये 4 रूप बतलाए हैं, 4 लक्षण बतलाए आर्त ध्यान वाले के। आक्रंदन, सुबक सुबक करके हल्के फुल्के स्वर निकाल करके किसी व्यक्ति के चीजों को याद करके आक्रंदन करना। शोक, हर समय ठोड़ी पर, गाल पर, माथे पर हाथ लगा के बैठना और ऐसी चिंता में बैठना कि ना जाने क्या नुकसान हो गया है। लेकिन आर्त ध्यान वाला ऐसे ढंग से बैठता है, शोक संतप्त रहता है, माथा पकड़ता है, ठोड़ी पर हाथ रखता है, कभी कुछ करता है। ये शोक संतप्त लोगों के लक्षण हैं। और तीसरा लक्षण बतलाया आर्त ध्यान वाले का, आंसू बहाना। बात बात में किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को याद करके टप टप आंखों से आंसू आना। और चौथा कहा है विलाप करना, छाती कूटना, जोर जोर से रोना, 4 घर आगे तक वालों को सुनाई दे, विलाप करना। हालांकि विलाप वगैरह एक नेचुरल सी चीज है। आदमी जब वेदना, दुख, तकलीफ से भर जाता है तो ऐसा वो करता है। ज्ञानी व्यक्ति ऐसे हालात में अपने आप को संभाल लेगा और सब घटनाओं को तरीके से लेता है, विचलित नहीं होता है। लेकिन आर्त ध्यान वाला जो है आक्रंदन, शोक, आंसू बहाना, विलाप करना, ये सब चीज उसके जीवन में चलती हैं। आर्त ध्यान के बाद अगला बतलाया है ध्यान रौद्र ध्यान। नाम ही ऐसा है रौद्र, जो डरावना है, भयंकर है, खतरनाक है, रौद्र ध्यान। तो रौद्र ध्यान के भी 4 प्रकार बतलाए गए हैं। और ये प्रारंभ के जो 2 ध्यान है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, इनको अशुभ माना है, त्यागने के योग्य माना है। ये आचरण के योग्य नहीं है, ग्रहण करने के योग्य नहीं, त्यागने के योग्य है। तो रौद्र ध्यान ये जो है खतरनाक है। इसके बारे में 4 प्रकार बतलाए गए आगमकारों के द्वारा। हिंसा का सतत प्रवर्तन करना, हिंसा का सतत प्रवर्तन। रौद्र ध्यान वाला जीवों की हिंसा सतत यानी लगातार करता है, उससे कोई संकोच नहीं होता। मरने मारने उसको कोई परवाह नहीं होती, खून बहाना उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो हिंसा का सतत प्रवर्तन। अभी कानपुर में जो कांड हुआ उसका जो मुख्य पात्र था दुबे, उसके बारे में जो बातें खुल खुल के सामने आ रही हैं, उसे किसी का मर्डर करने में रंच मात्र भी संकोच नहीं था। खेल खेल में मार देना, बड़ा रौद्र उसका स्वभाव था। और उसकी पत्नी बतला रही है, क्योंकि प्रारंभ में तो उसने बयान उठ पटांग दिए,
अब वो कैरी बड़े चंडाल प्रकृति के, बड़े रौद्र स्वभाव के थे, बड़ा गुस्सा उनमें बहुत मात्रा में था। तो इस प्रकार हिंसा का सतत प्रवर्तन, जो रौद्र ध्यान वाले होते हैं वो हिंसा का सतत प्रवर्तन करते रहते हैं। ये जितने खूंखार आतंकवादी होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों को मार के बड़ा सुकून मिलता है, बड़े खुश होते हैं कि हमने कितना बड़ा तीर चला दिया। तो ऐसे लोग जो रौद्र ध्यानी है हिंसा का सतत प्रवर्तन करते रहते हैं। और दूसरा रौद्र ध्यान वाले का प्रकार बतलाया है मृषा का अनुबंधन। मृषा का अनुबंध तो यानी ऐसे लोग जो होते हैं झूठ बोलने में बड़े माहिर होते हैं, दुनिया भर के बहाने आगे से आगे दिमाग में बने रहते हैं, कहाँ बोलना, कितना बोलना, कौन सा झूठ बोलना। तो झूठ बोलने का अनुबंध उनके जीवन में होता है। रौद्र ध्यान का तीसरा प्रकार बतलाया है चोरी का अनुबंध। ऐसे रौद्र ध्यान वाले जो हैं भरपूर मात्रा में चोरी करने के लिए तत्पर रहते हैं। किसी भी प्रकार की चोरी करनी हो, सेंधमारी करनी हो और लोगों को छीना झपटी करनी हो, हर प्रकार की चोरी करने के लिए वो तैयार रहते हैं। तो उनके जीवन में चोरी का अनुबंध रहता है। और चौथा प्रकार रौद्र ध्यान का बतलाया है विषयों के साधनों का अनुबंध। विषयों के साधनों का अनुबंध, विषय वासना और दुनिया के इंद्रियों के सुख पहुंचाने के साधनों के लिए उनके पदार्थों का अनुबंध उनके जीवन में बना रहता है और वो अपने इन इंद्रियों के विषयों की पूर्ति में कभी कोई कमी नहीं आने देते। लगातार उनमें कुछ ना कुछ नई चीज ऐड करते रहते हैं। तो विषय के साधनों का अनुबंध, ये रौद्र ध्यान के 4 प्रकार हैं। फिर आगे कहा है रौद्र ध्यान को ध्याने वाले के 4 लक्षण, कि उसमें लक्षण कौन कौन से होते हैं कि हाँ ये रौद्र ध्यान को ध्याने वाला है। तो रौद्र ध्यानी के 4 लक्षण बतलाए हैं। हिंसा में प्रवृत्ति, कि रौद्र ध्यान वाला हिंसा में प्रवृत्ति करता है, उससे हिंसा करने में कोई संकोच नहीं होता, मरने मारने के लिए तैयार रहता है। अपने सुख के लिए जीव जंतु कीट पतंगों को मारने में कोई संकोच नहीं होता है। और ऐसे लोगों के आहार शुद्धि की तो बात ही छोड़ दो कि उनका खान पान भी शुद्ध नहीं होता है। फिर दूसरा कहा है लक्षण बतलाते हिंसा की विविध प्रवृत्तियों में संलग्न रहना, कि हिंसा तो करता ही है लेकिन उसमें भी कई प्रकार की विविधता, कि किसको कैसे मारना है, कैसे ठिकाने लगाना है, कैसे मर्डर करना है। अनेक तरह की हिंसा की प्रवृत्तियां उनके जीवन में बनी रहती हैं। और तीसरा कहा है अज्ञानवश हिंसा में प्रवृत्ति, कि बहुत सारे रौद्र ध्यानी अज्ञानवश हिंसा की प्रवृत्ति में संलग्न रहते हैं। ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, समझ नहीं, धर्म नहीं, कुछ नहीं, बस केवल मूढ़ता है, अज्ञानता है। तो ऐसे लोग अज्ञानवश हिंसा में प्रवृत्ति करते हैं। धर्म के नाम पर यज्ञों में हिंसा कर लेते हैं, पशु बलि चढ़ा लेते हैं और बहुत सारे देवी देवताओं के नाम पे पशुओं की बलि पहले बहुत ज्यादा चढ़ती थी, चढ़ती आज भी है। ऐसी मूढ़ता सर्वत्र जो है देखने में आती है। ऐसे वो लोग हैं जो अज्ञानी हैं, जो इस प्रकार की हिंसा करने के लिए पल प्रतिपल तैयार रहते हैं। अज्ञानवश हिंसा में प्रवृत्ति। अब बहुत सारे लोग जब जवानी के जोश में होते हैं और कई बार विचार करते हैं अरे रे घर में लड़का ही चाहिए, 2 लड़कियां हो गई बहुत हैं, अब तीसरी भी लड़की का मालूम पड़ गया तो अबॉर्शन करा दो, फिर अबॉर्शन करा दो, फिर अबॉर्शन करा दो। 3-3, 4-4 अबॉर्शन एक व्यक्ति के जीवन में वो स्वयं करवाती हैं या रिश्तेदार करवाते हैं। करना, कराना, अनुमोदन करना तीनों ही पाप कर्म का बंधन का हेतु है। तो यहाँ पर रौद्र ध्यान का लक्षण बतलाया है अज्ञानवश हिंसा में प्रवृत्ति। फिर आगे कहा चौथा लक्षण बतलाते मारणांतिक हिंसा पर भी अनुताप नहीं होना। मारणांतिक हिंसा पर भी अनुताप यानी खेद नहीं होना। किसी जीव को जान से मार दिया या मरणासन स्थिति में पहुंचा दिया तो भी कोई मन में खेद नहीं, गलानी नहीं, दुख नहीं, पीड़ा नहीं,
बड़े खुश हो रहे हैं, मैं बहुत बड़ा बहादुर हूं, और या ऐसे लोगों के स्वयं के जीवन में मारणांतिक कष्ट आ जाए, मरने के कगार पर पहुंच जाएं, तो भी उनको कोई खेद नहीं होता। चाहे हॉस्पिटल में चले गए, गोली लग गई, इलाज करा लिया, ठीक हो गए, फिर दोबारा से मैदान में मरने मारने को आ गए। तो ऐसे लोग जो हैं रौद्र ध्यान वाले, इनके 4 लक्षण बतलाए गए हैं। आगे कहा है आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान के विषय में आपने सुना। तीसरा ध्यान बतलाया है धर्म ध्यान, और चौथा है शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, इनको शुभ माना है, उत्तम माना है, अच्छा माना है, आचरण के योग्य माना है, और इनको जीवन में अपनाने की प्रेरणा आगमकार देते हैं। कहा है कि धर्म ध्यान के 4 प्रकार बतलाए गए हैं। हमारे यहाँ पर धर्म ध्यान शब्द जो है बड़ा सामान्य सा है और बोलचाल की भाषा में आता है। बहुत से लोग संदेश देते लेते हैं कि फला महाराज ने धर्म ध्यान फरमाया है। अब ये धर्म ध्यान फरमाइश का मतलब क्या है कि महाराज का संदेश है कि आप अपने चित्त को धर्म ध्यान में लगाओ, अच्छी दिशा में अपने चित्त को लगाने का काम करो। तो धर्म ध्यान का जो संदेश है वो यही संदेश है। तो यहाँ धर्म ध्यान के 4 प्रकार बतलाए गए हैं। पहला बतलाया है आज्ञा विचय। आज्ञा विचय का मतलब है निर्ग्रंथ प्रवचन के निर्णय तत्व में चित्त को संलग्न करना। निर्ग्रंथ प्रवचन के निर्णय तत्व, निर्ग्रंथ प्रवचन यानी भगवान की वाणी, केवलियों की वाणी जो हमारे आगमों में प्रतिपादित है, उसका जो सार है, निर्णय तत्व है, उसको अपने चित्त में संलग्न करना। जैसे सार तत्व है 9 पदार्थ, जीव अजीव पुण्य पाप आदि आदि आप सब जानते हैं, इनकी जानकारी जीवन में करना। सम्यक्त मिथ्यात्व का भेद क्या है इसको जानना, 8 कर्मों के स्वरूप को जानना, और भी बहुत सारी बातें हैं, आत्मा के स्वरूप को जानना वगैरह। तो निर्ग्रंथ प्रवचन के निर्णय तत्व में अपने चित्त को संलग्न करना, ये धर्म ध्यान का पहला प्रकार बतलाया है। दूसरा प्रकार बतलाया है अपाय विचय। अपाय विचय का मतलब है दोषों के निर्णय में चित्त को संलग्न करना। दोषों के निर्णय में चित्त को संलग्न करना, इसका अभिप्राय है आप समय समय पर ये चिंतन करें, मनन करें। यदि आप धर्म ध्यानी है तो ऐसा स्वाभाविक आपके मन में आएगा कि भाई ये काम करेंगे तो ये गलत है, दोष लगता है, कर्म का बंधन होता है, अपने को ऐसा काम नहीं करना, दोष नहीं लगाना, क्यों व्यर्थ में कर्म का बंधन बांधा। तो दोषों के निर्णय में चित्त को संलग्न करना कि भाई मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो ऐसा करने से मेरे कर्म का बंधन हो। तो ये दूसरा प्रकार है अपाय विचय। तीसरा विचय बतलाया है विपाक विचय। धर्म ध्यान का ये तीसरा प्रकार है। विपाक विचय का मतलब है कर्म फल के निर्णय में चित्त को संलग्न करना। कर्म फल के निर्णय में चित्त को संलग्न करना। कर्म पे पहले तो विश्वास करना, फिर उसके फल का चिंतन करना कि भाई मैं अच्छा करूंगा तो अच्छा फल मुझे मिलेगा, बुरा करूंगा तो बुरा फल मिलेगा। तो शुभाशुभ कर्म इनके स्वरूप को जानना, उसके निर्णय में चित्त में विश्वास करके चलना। अब देखिए बहुत सारी दुनिया में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें कर्म सिद्धांत पे भरोसा ही नहीं है, वो निर्णय क्या करेंगे इसके बारे में। तो जीवन में पहली बात है कर्म सिद्धांत पर श्रद्धा करना और उसके निर्णय तत्व पर अपने चित्त को संलग्न करना। ये मानना कि वे मैंने शुभ अशुभ कर्म किए हैं तो कर्म का फल भी मेरे को ही भोगना पड़ेगा। कर्म का फल निश्चित है और समय आने पर वो जरूर मिलेगा। ऐसा अपने मन में एक पक्का विश्वास बनाना। तो धर्म ध्यान वाले व्यक्ति में तीसरा ये जो विपाक विचय है, कर्म सिद्धांत, उसके निर्णय में उसकी एक दृढ़ धारणा बन जाती है। हमारे यहाँ पर भरपूर मात्रा में जैन कथाएं मिलती हैं। उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज
श्रवण संघ के प्रथम युवाचार्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज, इन दोनों महान संतों ने जैन कथाओं का संपादन करके वर्तमान हिंदी भाषा के अंदर 112, 113, 118 तक इनके भाग छापे हैं। और जितनी भी कथाएं अधिकांशतया कर्म से संबंधित हैं। फलन ऐसा कर्म किया, उसने ऐसा भोगा, अच्छा किया अच्छा भोगा, बुरा किया बुरा भोगा, इस प्रकार की कहानियों के लब्बो लुआब हैं। तो ऐसी कहानियों को पढ़ने वाले लोगों के मन में धीरे धीरे एक बात बैठ जाती है कि भाई हम जो भी कोई कर्म करेंगे वो कर्म हमें भोगना पड़ता है। तो जब हमारे मन में कर्म फल का निर्णय और उसका चित्त के भाव हमारे मन में बैठ जाते हैं तो हम अपने जीवन में गलत दिशा में जाने से बचते हैं। फिर आगे कहा है संस्थान विचय। संस्थान विचय का मतलब है लोक के संस्थान के बारे में विचार चिंतन करना कि लोक का स्वरूप क्या है। आप देखिए, हमारे आपके सभी के शरीर हैं। शरीर का अपना एक संस्थान है। संस्थान यानी उसका एक बाह्य स्वरूप है। तो हम शरीर के संस्थान के बारे में चिंतन करते हैं कि भाई मेरे शरीर में ऊपर सिर है, सिर के मध्य में मेरा ब्रेन है, मस्तिष्क है, कहाँ मेरी आंखें हैं, कहाँ मेरे कान हैं, गले का स्वरूप क्या है, हार्ट कहाँ पर है और लंग्स कहाँ पर है, लीवर कहाँ पर है, आदि आदि बहुत सारे अंग प्रत्यंगों के बारे में मेडिकल साइंस का विद्यार्थी तो जानता ही है। एक सामान्य व्यक्ति को भी अपने शरीर रूपी ढांचे का, संस्थान का बोध होता है और होना चाहिए। ऐसे ही जिस लोक में, संसार में, जगत में हम रहते हैं, उस लोक के स्वरूप का, संस्थान का ज्ञान हमारे को होना चाहिए। हमारे यहाँ पर जैन परंपरा का जो सिंबल है, जो चिन्ह है, जो प्रतीक चिन्ह है, उसकी अपनी एक आकृति है। 1975 में पब्लिक के सामने ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। यूं तो शास्त्रों में, ग्रंथों में उसका वर्णन बड़ी डिटेल के साथ प्राप्त होता है। लोक का स्वरूप, उसकी उपमा दी जाती है जैसे कुम्हार के यहाँ पर मिट्टी की सराई होती है। सराई आजकल तो बच्चे नहीं समझते। पुराने समय में गांव देहातों में शादी ब्याह में जीवन होते थे, जमीन में बैठ के पंगत लगती थी और पत्तले सामने परोसी जाती थी। तो फिर सब्जी के लिए, रायते के लिए जो है मिट्टी की सराई होती थी जिसमें सब्जी रायता वगैरह डालते थे। थोड़ी गहरी होती थी तो उसमें लोग खाते थे, बाद में फेंक दिया करते थे। तो कुम्हार के यहाँ की सराई जो है उसके बारे में कहते हैं कि 3 सराई मिट्टी की लो। पहली सराई को आप उल्टा रखो। उल्टा रखा तो निचला भाग चौड़ा और ऊपरी भाग छोटा। फिर उसके ऊपर दूसरी सराई सीधी रखो। निचला भाग उसका छोटा होगा, ऊपरी भाग फैला हुआ बड़ा होगा। अब दो का आप समझ जाए कि दोनों को अपोजिट तरफ से जोड़ दिया। फिर उसके ऊपर तीसरा एक सराई और रखो, उसको आपने फिर उल्टा रखा। नीचे चौड़ा है, ऊपर संकरा है। तीनों सराइयों को जोड़ने के बाद जो एक स्वरूप बनता है वो लोक का, त्रिलोक का स्वरूप है। नीचे वाली सराई जो ऊपर से कम चौड़ी है, नीचे ज्यादा चौड़ी है, वो 7 नरकों का प्रतीक जिसे हम अधोलोक कहते हैं। वहां 7 नरकावास है, अधोलोक है, वहां नारकी रहते, नरक के जीव रहते हैं। उसके ऊपर जो दूसरी सराई है जो सीधी रखी है, नीचे से संकरी ऊपर से चौड़ी, वो हमारा मध्य लोक, त्रियक लोक है, जिसमें हम आप सभी त्रियंच गति के जीव, मनुष्य गति के जीव रहते हैं। ये मध्य लोक है। तीसरी सराई जो फिर दोबारा से उल्टी रखी, जो नीचे से चौड़ी है ऊपर से संकरी है, उनका स्वरूप बतलाया कि ये ऊपरी लोक है। तो ऊपरी लोक जो है वहां देवी देवताओं के निवास स्थान है, देवलोक वहां पर बतलाए गए हैं। उसके ऊपर जो बतलाया है अर्धचंद्राकार,
कि चंद्रमा की जो आधी शेप होती है अर्धचंद्राकार के रूप में जो है मोक्ष शिला, सिद्ध शिला का स्वरूप है। और वहां जो 3 बिंदु से सजा दिए गए हैं वो ज्ञान दर्शन चरित्र के प्रतीक हैं। तो लोक के स्वरूप के बारे में विचार चिंतन करना कि मेरी आत्मा ऊपर नीचे मध्य हर जगह पर मैंने कई कई बार जन्म मरण करे हैं, तो अपने लोक के स्वरूप का चिंतन करना, ये जो है धर्म ध्यान का चौथा प्रकार बतलाया गया है। आगे धर्म ध्यान के 4 लक्षण कौन से हैं, धर्म ध्यान के 4 आलंबन कौन से हैं, इनके बारे में आप आगे क्रमशः सुनेंगे।